हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और जीसी क्रिश्चियन एज हीलिंग मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। जैसे हम सभी हालांकि जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन पे हमला करा और ये अंतिम दिनों की भविष्यवाणी पूरी हुई। जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि राज्य राज्य पर जाति जाति पर चढ़ाई करेगा, तो हम देख सकते हैं कि वो भविष्यवाणी पूरी हुई। और जिस प्रकार रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो उसकी कुछ वीडियो क्लिप से मैं दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर दिया। और इससे और एक चीज़ हम और देख सकते हैं कि यहाँ पे अकाल भी पड़ा। एटीएम में से लोग मशीन से पैसे भी नहीं निकाल पा रहे हैं। बताइए, इस लड़ाई के चक्कर में अकाल भी पड़ा। तो ये सब बातें पहले यीशु मसीह ने कह दी थी और इसकी वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा। जो जिस प्रकार रूस ने यूक्रेन पे हमला करा, तो आप उसकी वीडियो क्लिप देखिए आप उसकी वीडियो क्लिप। लगभग रोज युद्ध की नई भविष्यवाणी करने वाले पश्चिमी देशों ने एक बार फिर कहा है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस ने भले ही इस आशंका को नकार दिया है, लेकिन वो लगातार युद्ध अभ्यास भी कर रहा है। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग की संभावना कम है, लेकिन तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। किसी भी वक्त एक छोटी सी चिंगारी आग भड़काने का काम कर सकती है। अब इन सभी आशंकाओं के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युद्ध को टालने का एक रास्ता बताया है। एस जयशंकर ने साफ शब्दों में यह कह दिया है कि इस संकट का समाधान सिर्फ और सिर्फ कूटनीति ही है। उन्होंने कहा कि सुलह के नए तरीकों को ढूंढना होगा। एस जयशंकर ने कहा कि हम कहीं ज्यादा ग्लोबलाइज्ड हो चुके हैं, एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ गई है। ऐसी स्थिति बहुत अलग तरीके के दृष्टिकोण की मांग करती है। आपको बता दें कि एस जयशंकर का यह बयान रूस और यूक्रेन संकट पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की चेतावनी के बाद आया है। कमला हैरिस ने रूस को चेतावनी दी है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। जिस समय अमेरिका अपने बयानों से युद्ध को भड़काने की कोशिश कर रहा है, ठीक उसी समय भारत बड़ी ही समझदारी के साथ तनाव को खत्म करने के तरीके सुझा रहा है। भारत ने अभी तक यूक्रेन मुद्दे पर किसी का समर्थन नहीं किया है। भारत ने सभी पक्षों को शांति बनाए रखने की अपील की है। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन संकट पर भारत के संतुलित और स्वतंत्र रुख की सराहना की है। हाल ही में यूक्रेन संकट पर बात करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में तत्काल तनाव को घटाने की अपील की थी। उन्होंने भी कहा था कि इस जटिल मुद्दे का शांतिपूर्ण तरीके से हल ढूंढना होगा और कूटनीति पर जोर देना होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.